तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। काफी लोगों में योजना फेमस है और काफी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना ले या फिर एलआईसी की कन्याधन पॉलिसी ले। तो आज की वीडियो में आपको सुकन्या समृद्धि की पूरी डिटेल बता दूंगा। और मैंने इन पे वैसे भी एक कंपैरिजन वीडियो बनाई हुई है, एलआईसी की योजना और सुकन्या समृद्धि योजना में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है, वो भी आप उस वीडियो को भी आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस योजना को जो लॉन्च करा गया था 2015 में लॉन्च करा गया था। और इस योजना को लेने के लिए आपकी बेटी की उम्र 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच में होनी चाहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बेटियों के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हो। हाँ, लेकिन अगर दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा लड़कियां हो जाती है, अगर आपके पास एक लड़की पहले से है और दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा लड़कियां हो गई, तो उस केस में आप तीनों ही लड़कियों के लिए इस अकाउंट को ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक लड़की के लिए एक ही अकाउंट ले सकते हो। जैसे कि एलआईसी में होता है कि आप एक लड़की के लिए 2 या 3 पॉलिसी भी करवा सकते हो, कन्यादान नाम की जो पॉलिसी है। लेकिन इसमें आप एक लड़की का केवल एक ही अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके बाद 18 साल के बाद लड़की का यानी कि आपकी बेटी का इस अकाउंट पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि 18 साल के बाद वो इस अकाउंट को हैंडल कर सकेगी और चाहे तो इस अकाउंट से पैसे भी वह निकाल सकती हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस पे अभी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 7.60%। और अगर सेविंग अकाउंट पे देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में आपको केवल 2.5 से 3% ही ब्याज मिलता है। एफडी पे भी 5 से 5.5% ही ब्याज आपको देखने को मिलता है। बात करें अकाउंट की तो आप इस अकाउंट को यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट को गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं से भी खुलवा सकते हो। और बात करें डॉक्यूमेंट की तो इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, जिस भी बेटी के लिए आप ये योजना ले रहे हैं। फॉर्म 1 आपको भरना होगा। और बेटी का आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड और बाकी अदर प्रूफ, नॉर्मल से जो पहचान पत्र, इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी है एड्रेस प्रूफ, वो आपको देने होंगे अगर जरूरत पड़ती है तो। उसके बाद दोस्तों, ये पॉलिसी जो है टोटल 21 साल की है। यानी कि इसमें आपको जो पैसे भरने हैं वो भरने हैं केवल 15 साल तक। उसके बाद 6 साल के लिए आपको छोड़ देना है। और 6 साल बाद यानी कि 21वें साल आपको पूरे पैसे आपके मिल जाएंगे विद इंटरेस्ट। यानी कि टोटल 21 साल की है, जिसमें आपको 15 साल पैसे देने हैं। और 15 साल के बाद आपको 6 साल कोई पैसा नहीं देना और 21वें साल आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर गर्ल की एज 5 साल है, इसमें यही प्रॉब्लम है सुकन्या समृद्धि योजना में कि आपको 21 साल के लिए ही ये पॉलिसी करवानी होगी। लेकिन अगर एलआईसी की बात करें तो एलआईसी में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कम साल के लिए भी इस पॉलिसी को करवा सकते हो, जो कि एलआईसी की पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 5 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अपनी बेटी के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो उन्हें 15 साल तक पैसे देने हैं, यानी कि जब वह 20 साल की हो जाएगी। और उसके बाद उन्हें 6 साल कोई पैसा नहीं देना, यानी कि जब वह 26 साल की हो जाएगी उनकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी। उसके बाद बात करें डिपॉजिट की तो हमें साल में कम से कम 250 रुपए इसमें जमा करने होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा हम 1.5 लाख रुपए साल में इसमें जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये पूरे साल का अमाउंट है, महीने का नहीं है और पूरे टोटल पॉलिसी टर्म का भी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि पूरे 21 साल में आपको 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं। ये 1 साल का है कि 1 साल में आपको खाते को चालू रखने के लिए कम से कम 250 रुपए देने हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हो। उसके बाद आप 250 रुपए से कम नहीं जमा करवा सकते, या फिर अगर 250 रुपए भी नहीं जमा करवाते हो आप साल में, तो आपको 50 रुपए फाइन देना होगा। उसके बाद ही आप इस अकाउंट को वापस से चालू करवा सकते हो। और अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा भर देते हो, मान लो इस अकाउंट में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा भर दिया, 1,60,000 भर दिया, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो केवल 1.5 लाख पे ही मिलेगा, 10,000 पे आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें आप रिबेट ले सकते हो 1.5 लाख रुपए तक की, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद बात करें विड्रॉल की तो आप इसमें पैसा कब निकलवा सकते हो। अगर मान लीजिए आपने इसमें पैसा भर दिया है और फिर आप चाहते हैं कि पैसा निकालना, तो वो केवल इन्हीं केस में हो सकता है, जैसे कि आपकी बेटी एक तो 18 साल की पूरी हो जानी चाहिए, या तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, डिग्री जो कॉलेज वगैरह की होती है उस चीज़ों के लिए, या फिर उनकी शादी के लिए। तो शादी के लिए अगर आप इस पैसे को निकालना चाहते हो 21 साल से पहले, तो आपको 1 महीने पहले बताना होगा और मैरिज प्रूफ भी देना होगा। और वो भी केवल आप 50% अमाउंट ही निकलवा सकते हो, यानी कि आपने जितना भी पैसा जमा करा है उसका 50% अमाउंट ही आप इसमें से निकलवा सकते हो। उसके बाद डेथ के केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए गार्डियन की डेथ हो जाती है तो भी वह पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि जो बेटी है वो पैसा निकाल सकती है अपने खाते में से, इंटरेस्ट के साथ उसे पैसा मिल जाएगा। या फिर अगर बेटी की डेथ हो जाती है तो गार्डियन भी पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि जो पैसा जमा करवाने वाला है, उसकी मम्मी या उसके पापा जो भी पैसा जमा करवाते हैं, तो वो अपनी बेटी की मृत्यु होने पर वो पैसा निकाल सकते हैं, उन्हें इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ वह पैसा मिल जाएगा। और अगर गार्जियन की ही मृत्यु हो जाती है तो बेटी भी इस पैसे को निकाल सकती है। या फिर ये तो हो गया पहला ऑप्शन। या दूसरे ऑप्शन में क्या हो सकता है कि वह उस पैसे को ऐसी कैसे छोड़ दे और आगे भी कोई पैसा जमा ना करवाए और ना उस समय निकाले, उस पैसे को ऐसी कैसे छोड़ दे और जब 21 साल हो जाएंगे तो आपको वो पैसा आपके ब्याज के साथ मिल जाएगा, जितने भी सालों तक आपने
पैसा रखा है उसमें, उसको आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने एक सवाल आ जाता है कि हमें सुकन्या समृद्धि योजना में खाता क्यों नहीं खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब यह है, इसमें इंटरेस्ट रेट देखिए आप कितना कम हो रहा है। जब 2015 में ये योजना आई थी तो 9.1% इसका ब्याज था, और अब धीरे धीरे देख सकते हैं आप 7.6 रह गया है, यानी कि ये ब्याज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे देश डेवलप होता जाता है, अभी जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप हो रही है, जैसे जैसे कोई भी देश डेवलप होता जाता है तो उसका जो ब्याज है या इंटरेस्ट रेट है वो कम होते जाते हैं। तो ये अभी 7.6 हो गया, हो सकता है आने वाले टाइम में ये और भी कम हो जाए, क्योंकि देखिए अगर 2015 में किसी ने पैसा जमा करवाना शुरू करा था और वह 1-1.5 लाख रुपए अगर साल का जमा करा रहा था तो उसने कितने रुपए जमा करा दिए, लेकिन उन्होंने तो यही सोच के जमा कराया था ना कि भाई 9.1% का ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पर अगर 7.6 मिल रहा है और आने वाले टाइम में अगर मान ली 3% रह गया या 5% रह गया तो उन्हें तो घाटा हो जाएगा ना। उन्होंने तो जमा कर दिया ये सोच के कि 9.1 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ना कम होता जा रहा है। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि आपको इस वाले अकाउंट में खाता खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है कि गर्ल के पास अधिकार हो जाता है, यानी कि आपकी बेटी के पास यह अधिकार हो जाएगा कि वह 18 साल की उम्र के पास इस बाद इस अकाउंट को अपने पास रख सकती हैं, उनका कंट्रोल हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर कुछ बात हो जाती है तो वह उस अकाउंट में से पैसे निकाल लेती हैं, तो आपका पैसा तो चले जाएगा, तो 18 साल की उम्र में पैसे को संभाल भी नहीं पाएंगी। तो इसलिए इस अकाउंट में खाता नहीं खुलवाने की आपको मैंने 2 वजह बता दी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं खुलवाना, खुलवा भी सकते हो, लेकिन इससे पहले आप एक बार LIC की भी वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने बनाई हुई है, सुकन्या समृद्धि योजना वर्सेस LIC की कन्याधन पॉलिसी। अब दोस्तों एक कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको यहाँ इस लिंक पे क्लिक करना है तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। आपको सिंपल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डालनी है, आप साल में कितने रुपए लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने साल में लगा दिया 24,000 रुपए। और गर्ल की एज क्या है, गर्ल की एज 5 साल है। तो यहाँ पे 2022 में हम शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दी 3,60,000 रुपए की, जिसमें से हमें 6,58,000 का इंटरेस्ट मिल गया। और 2043 में हमें टोटल 10,18,425 रुपए मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको स्लाइडर को आगे पीछे करना है, और इस पेज पे आने के बाद उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट रेट के साथ अपनी मेच्योरिटी वैल्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर भी कुछ पूछना है आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।